आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइबर और फैब्रिक क्या होते हैं। फाइबर को हम रेशे भी कहते हैं। ये हमें पेड़ों, जानवरों से मिलते हैं। इन्हें हम आर्टिफिशियली केमिकल से भी तैयार कर सकते हैं और इन्हीं फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं और फैब्रिक से हम अपने कपड़े, बैग, बेल्ट, बेडशीट, कारपेट आदि बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो, जो बड़े अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने स्कूल में प्राइज जीता है। ठीक है, उस प्राइज मनी को लेकर अपने पिताजी के साथ कपड़े खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार के फैब्रिक को, ठीक है, और छुआ और उन्होंने महसूस किया कि कुछ मुलायम हैं, कुछ पतले हैं और अंत में उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदा। अब हम देख लेते हैं 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक, अर्थात फैब्रिक के प्रकार। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के फैब्रिक हैं। ठीक है, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप अपने आसपास के किसी टेलर के यहाँ जाएंगे और वहाँ से अलग अलग प्रकार के कपड़ों यानी फैब्रिक के पीस को उठा लाएं। अब आप उसे छूने पर पाएंगे कि कुछ कॉटन होंगे, कुछ सिल्क होंगे और कुछ सिंथेटिक होंगे। अगर आपको पहचानने में परेशानी होती है तो आप अपनी मम्मी या फिर टेलर से पूछ सकते हैं। आप पाएंगे कि अलग अलग फाइबर अलग अलग टेक्सचर के होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे तो कुछ रफ होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने टाइप के फैब्रिक को इकट्ठा किया है और उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, आपने जो फैब्रिक टेलर के यहाँ से लाया है उसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि धागे क्रिस क्रॉस फॉर्म में बुना गया है और इन्हीं धागों को इंग्लिश में यार्न या थ्रेड भी कहते हैं। ये यार्न फाइबर से बनाया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि गांधी जी चरखा चलाकर फाइबर से यार्न बनाते थे और उस यार्न को फैब्रिक बनाकर उसे पहनते थे। लेकिन अब चरखों की जगह मशीनों ने ले लिया है। अब हम आपको फिर से बता दें कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक। ठीक है, क्या बताया? फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक। अब हम जान लेते हैं कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। फाइबर मेनली दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल फाइबर, जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे कॉटन, वूल, ठीक है, सिल्क। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक क्या होता है। दूसरा इसका है जो कि सिंथेटिक फाइबर, जो कि केमिकल से बनाया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन आदि होते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो आपने क्या जाना अभी तक? नेचुरल और सिंथेटिक दो प्रकार के फाइबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 3.3 सम प्लांट्स फाइबर। सबसे पहले हम कॉटन की बात करेंगे। कॉटन ब्लैक सॉइल में उगता है। इसके लिए वार्म क्लाइमेट कंडीशन आवश्यक होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में कॉटन उगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन के बॉल को, जिससे कॉटन निकाला जाता है। ये कॉटन बॉल्स फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के। जब बॉल पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये
बॉल फटकर खुल जाते हैं और इन्हें हाथों से तोड़ा जाता है। अब कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग किया जाता है बाई मेथड ऑफ कॉम्बिंग, मतलब एक बड़ी सी बांस की कंघी होती है उसके द्वारा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, मतलब कॉटन को सीड को कॉटन के फाइबर से अलग करने की विधि को हम गिनिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जूट फाइबर कैसे बनता है। जूट प्लांट को हम अलग अलग रीजनल भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सनई, संठा, सन। और आपके क्षेत्र में जूट प्लांट को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम यानी तना से मिलता है। जूट प्लांट के फूल को हम खाने में भी प्रयोग करते हैं। ये रेनी सीजन में उगाया जाता है और ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। पहले हम जूट प्लांट को काट लेते हैं, अब उसे पानी में कुछ दिनों के लिए अच्छी तरह से डुबा देते हैं, फिर उसे निकाल कर स्टेम, रॉट और फाइबर्स को हम अलग कर लेते हैं। फिर इन्हीं फाइबर से यार्न बनाते हैं। अब हम देख लेंगे 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, अर्थात फाइबर से यार्न बनाने की विधि को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग के लिए कुछ डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे तकली होता है स्पिंडल और चरखा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गांधी जी चरखा का प्रयोग करते थे, जैसा कि यहाँ पे आप चरखा को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.5 यार्न टू फैब्रिक, अर्थात यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए दो मेन प्रोसेस होते हैं, वीविंग और निटिंग। हम आपको एक बार और बता देते हैं कि यार्न से फैब्रिक बनाने की दो विधियां होती हैं, वीविंग और निटिंग। अब हम जान लेते हैं कि वीविंग क्या होता है। दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करने की प्रक्रिया को हम वीविंग कहते हैं, जिससे हमें फैब्रिक मिलता है। इस तरह से यार्न को अरेंज किया जाता है। फाइबर के वीविंग को लूम पर बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लूम दो प्रकार के होते हैं, हैंड ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैंड लूम है और ये पावर लूम है। अब हम जान लेते हैं निटिंग क्या होता है। जब हम सिंगल यार्न से फैब्रिक तैयार करते हैं तो उसे निटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बुनती हैं तो सिर्फ एक यार्न का प्रयोग करती हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.6 हिस्ट्री ऑफ कॉटन मटेरियल। अब हम जान लेते हैं कि कॉटन मटेरियल का इतिहास क्या है। तो जब हम बहुत पहले जाते हैं इतिहास में, तो सबसे पहले लोग अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का, घास फूस का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ सब लोग वीविंग और निटिंग किए हुए कपड़े भी पहनने लगे। सबसे पहले इंडियन ने कॉटन पहनना स्टार्ट किया, जो कि गंगा नदी के किनारे वाले रीजन में उगता था, और एंशियंट इजिप्ट में इसे नाइल रिवर के किनारे वाले रीजन में कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। अलग अलग प्रकार के कपड़े के मटेरियल होते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, नायलॉन, ठीक है। हम आगे देखते हैं। फैब्रिक यार्न से बनता है और यार्न फाइबर से बनता है। फाइबर या तो नेचुरल या फिर
सिंथेटिक होता है। कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं। फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया को वीविंग या निटिंग कहते हैं। तो अब हम अपने एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आपको इसे स्वयं ही करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। मतलब जो यहाँ पे फाइबर्स दिए हैं उनको अलग अलग करना है, नेचुरल को अलग करना है, सिंथेटिक को अलग करना है। तो हम देख लेते हैं। नायलॉन हमारा क्या है? हमारा है सिंथेटिक। वूल क्या है? नेचुरल। कॉटन क्या है? नेचुरल। सिल्क क्या है? नेचुरल। पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक। और जूट क्या है? नेचुरल। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हम ए देख लेते हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो हमारा ए बिल्कुल सही है। यार्न जो होता है वो फाइबर से बना होता है। हम बी देख लेते हैं। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। तो स्पिनिंग प्रोसेस फाइबर बनाने के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत है। ठीक है। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जूट आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट का नहीं होता है, ये जूट प्लांट का होता है। ठीक है, हम अपना डी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को गिनिंग ही कहते हैं। अब हम अपना ये वाला पार्ट देख लेते हैं। वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। ये बिल्कुल सही है। हम अपना एफ देखते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, हम क्योंकि जो सिल्क होता है, सिल्क फाइबर, वो कोकून से बनता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं जी। पॉलिस्टर जे नेचुरल फाइबर। तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्लांट, हम ए वाला पार्ट देखेंगे पहले। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भरना है, फिल करना है। तो प्लांट फाइबर होते हैं, कहाँ से आते हैं? तो देख लेते हैं, कॉटन प्लांट एंड जूट। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम बी। एनिमल्स फाइबर आर। तो एनिमल फाइबर क्या होते हैं? वूल एंड सिल्क। यहाँ पे आप वूल और सिल्क भर सकते हैं। हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉटन कहाँ से आता है। कॉटन हमें कॉटन बॉल से मिलता है, जो कि कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है। ठीक है, और जो जूट होता है वो उसके स्टेम से, जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो कोकोनट फाइबर से क्या क्या बना होता है? रोप, मैट्स और कुछ और चीज़ों को आप ढूंढेंगे कि जो कोकोनट फाइबर से बना होता है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 चीज़ें और लिखो। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। मतलब उसे मोड़ दिया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।